भोर ते सांझ लो कानन और निहारती बावरी नेकुन हारती। सांझ ते भोर लो तारनी ताकीबो तारनी सो एक तार न टारती। जो कहूँ भाव तो दीठी परे घन आनंद आंसुनी अवसर गारती। मोहन सोहन जोहन की लगी ये रही ये आँखिन के उर आरती। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर। और आज हम हमारी जो व्याख्याओं वाली जो सीरीज चल रही है उस सीरीज में प्रारंभ करते हैं घन आनंद यानी घनानंद से। तो घनानंद से हम प्रारंभ करते हैं और व्याख्या है आपके भोर ते सांझ लोकानन और निहारती बावरी नेकुन हारती। भोर वही जैसा हमने पिछले वीडियो में किया था, एक एक शब्द को समझते समझते चलेंगे। भोर यानी सुबह का समय, भोर ते सांझ सुबह से लेकर शाम तक। भोर ते सांझ लौ कानन, और कानन कहते हैं वन को, जंगल को, कानन। और निहारती, निहारती यानी देखती है, बावरी पागल। नेकु यानी थोड़ा सा भी, नेकु यानी थोड़ा, थोड़ा सी भी हारती नहीं है। सुबह से शाम अपने प्रियतम की इंतजार में वो पथ को निहारती रहती है और थोड़ा सा भी हारती नहीं है। सांझ ते भोर लो तारनी ताकी वो तारनी सो एक तार न टारती। यहाँ पर आप देखिए कि सांझ से वो, शाम से वापस भोर, लो तारनी ताकी वो, तारनी तारनी यानी कि तारों को, तारों को ताकती है। तारनी सो एक तार न ताकती। और एक तार यानी एक साथ ही देखती रहती है, एकाटक लगातार। टारती यानी टालती नहीं है। जो कहूँ भाव तो, जो कहूँ भाव तो दीठी, दीठी कहते हैं दृष्टि को, देखना, दृष्टि। दीठी परे घन आनंद आंसुर अवसर गारती। भाव तो यानी मन, मन में जो भाव आता है। और दूसरा यहाँ पर जो एक तार नहीं तो आ गया तारों का समूह, और एक तार आ गया पुतलियों को। यहाँ पर जो तार नहीं है ये आएगा पुतलियों के लिए, आंखों की जो पुतलियां हैं उनके लिए। फिर अगला वर्ड आ रहा है गारती। गारती यानी गला देती है, गला देती है, ठीक है, गला देती है। मोहन सोहन, सोहन यानी कि सामने, ये बिंदी लगी है ना, सामने। जोहन यानी कि देखना, ढूंढना। लगिए आंखिन उर आरती, आरती यानी कि यहाँ पर जो करुणा, इच्छा। अवसर यानी अवसर, यहाँ अवसर वर्ड आ रहा है, उसका तात्पर्य हम लेंगे अवसर। लाग ये रहे, लगी रहती है, उर यानी हृदय में। अब आइए इसकी व्याख्या समझते हैं क्या है। पहला ये शुरू से लेते हैं। सबसे पहला वर्ड है भोर ते सांझ लोकानन और निहारती बावरी नेकुन हारती। यानी कि यहाँ पर कवि घनानंद वर्णन करते हैं कि दुख में बावली नायिका सुबह से शाम तक जंगल की ओर देखा करती है। वह इस प्रकार देखना थोड़ी देर के लिए भी बंद नहीं करती है। भोर ते सांझ, भोर से लेके शाम तक। लौ कानन, यहाँ लो जो है वो तक के लिए है। भोर ते सांझ, भोर से लेकर शाम तक जंगल की ओर देखती है, निहारती रहती है। बावरी बिचारी जो है वो बावरी होकर, पागल होकर, नेकु नहारती, और थोड़ी सी भी हार नहीं मानती है। फिर सांझ ते भोर, फिर वापस शाम से सुबह तक, अर्थात सारी रात। सांझ ते भोर लो तारनी ताकी वो, तारों को देखती है। आकाश के तारों को आंखों की पुतलियों से एक टक, तार नीनो एक टार टारती, और टारती रहती है उनको, आंखों को, पुतलियों को एक टक देखा करती है।
तारों की ओर से अपनी पुतलियों को बिल्कुल नहीं हटाती है। जो कहूं भाव तो दीठ ही परे, यदि कभी उसे अच्छा लगने वाला उसका प्रिय दिखाई दे जाए, तब आंखों में आंसू उमड़ पड़ने से प्रिय के दर्शन के अवसर भी खो बैठते। देखिए कितना शानदार भावपूर्ण वर्णन है कि सुबह से, यहाँ पे शुरू से देखो, यहाँ पर भोर से लेकर शाम तक, सुबह से लेकर शाम तक जंगल को देख रही थी, रात से लेकर भोर तक तारों को देख रही थी, और अगर हल्की सी भी उसको छवि अपने प्रियतम की दिखाई दी तो आंखों में क्या आ गया, आंसू नहीं अवसर गारती, वो आंखों से उस समय उस अवसर पर क्या आ गया, आंसू आ गया। और आंसू जब आते हैं तो हम किसी की स्पष्ट छवि नहीं देख पाते, हमारे सामने वो धुंधला सा दिखने लग जाता है। तो ये यहाँ पर देखो कितना शानदार घनानंद ने वर्णन किया है कि आंखों में आंसू उमड़ पड़ने से प्रिय के दर्शन के अवसर को भी वह खो बैठती है। आंसुओं के कारण प्रिय को देख नहीं पाती तो दर्शन लाभ का अवसर भी उसके हाथ से निकल जाता है। इस प्रकार मोहन सोहन जोहन की लागिए रहे है आखिन के उर आरती। इस प्रकार मन को मोहित करने वाले प्रिय कृष्ण के सामने देखने अर्थात साक्षात दर्शन करने की लालसा उसके आंखों के हृदय में सदैव लगी रहती है। आखिन के उर यानी आंखों के हृदय में सदैव लगी रहती है। यहाँ पर देखिए विशेष क्या क्या है। यहाँ पर कवि ने प्रिय के दर्शन की लालसा रखने की विरहण की स्थिति की बड़ी बारीकी से वर्णन किया है। वर्णन में मनोवैज्ञानिकता है। देखिए बिल्कुल मनोवैज्ञानिकता का पूरा प्रयोग किया गया है। आंखों में उस अवसर पर आंसू आने पर प्रिय का दिखाई ना देना, ये कितना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, प्रायोगिक एग्जाम्पल लिया है। यहाँ पर भाषा में तारे गिनना एक मुहावरे है, मुहावरा लिया, एक तार नटारती। और यहाँ पर जो है आप अलंकार अगर देखें, आप अलंकारों की अगर बात करें तो एक तो मैं आपके अंत्यानुप्रास अलंकार, मैंने आपको पहले ही बताया था कि कुछ समझ में नहीं आए तो ये अलंकार तो यहाँ पर है ही है। उसके अलावा आपने यहाँ पर एक और चीज़ देखी कि यहाँ पर देखो तारनी, पहला तारनी तारों के लिए और दूसरा तारनी आंखों की पुतलियों के लिए आया है। तो इन दो, एक शब्द जहाँ पर एक शब्द दो बार आए और दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग हो, याद आया यमक, यमक ये कौन सा है, यमक, ये कौन सा अलंकार है, ये यमक अलंकार है। तो अच्छे से आपको समझ में आया है। आगे बढ़ते हैं अब अगले दोहे की तरफ। भय अति निठुर मिटाय पहिचानी डारी, याही दुख में हमें जक लगी हाय हाय। तुम तो निपट निर्दयी गई भूमि सुधी, हमें सुल सेलनी सो कहूँ न भुलाए है। मीठे मीठे बोल बोली ठगी पहिले तो तब, अब जी जारत कहो धो कौन न्याय है। सुनी है कि नाही यह प्रगट कहावती, झुका हूँ कल पाए है, सु कैसे कल पाए है। देखिए बड़ा कितना अच्छा घनानंद का यहाँ पर फिर से वर्णन। भय अति निठुर मिटाए पहिचानी डारी, यही दुख हमें जक लागी हाय हाय है। देखिए यहाँ पर कुछ शब्दार्थों को देखते हैं। पहले शब्द है निठुर, शब्द है निठुर। निठुर का मतलब कौन होता है, कठोर, जो क्या हो, कठोर हो। भय अति निठुर मिटाए पहिचानी डारी, यही दुख हमें जक लागी हाय हाय। गणानंद कहते हैं कि प्रिय सुजान तुम बहुत निष्ठुर हो, तुम बहुत कठोर हो, तुमने हमारी पहचान ही मिटा डाली। भय अति निठुर मिटाए पहचानी डाली, हमारी पहचान को ही मिटा दिया। यही दुख, ये ही दुख, इसी बात का हमें दुख है, लगी हाय हाय है, और हमारे मुख से दुखवाचक शब्द हाय 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 निकल रहा है। कहता है हाय हाय छाती पीट पीट कर लोग, तो यही दुख हमें जक लागी हाय हाय है। यहाँ पे आगे क्या कहते हैं, अगली पंक्ति को समझते हैं। तुम तो निपट निर्दयी गई भूली सुधी, तुम तो क्या हो, निपट निर्दयी हो, बिल्कुल क्या हो, एकदम निर्दयी हो, तुम्हें दया नहीं आती। भूली सुधी, हमारी याद भी तुम्हें नहीं आती। हमें सूल सेल नीसो क्यों हूँ न भुलाए है, तुम तो अत्यंत निर्दय हो, दया के भाव से बिल्कुल रहित हो, तुम्हें तो हमारी याद भी नहीं आती। कांटों की पीड़ा देकर हमें सूल सेलनी, कांटों की पीड़ा देकर क्यों हमें भुला दिया। सूल सेलनी यानी कांटों की पीड़ा देकर हमें क्यों भुला रहे हो। मीठे मीठे बोल बोली ठगी पहिले तो तब, पहले तो मीठे मीठे बोलकर हमको ठग लिया, हमें अपना बना लिया। अब जिय जारत कहो धौ कौन न्याय है,
और अब जो है हमारा जिया जो है, हमारा हृदय जो है, उसे जलाते हो। बताओ ये कौन सा न्याय है? बड़ी सिंपल सी पंक्ति है। सुनी है कि नाही यहाँ प्रगट कहावती सु। लगता है तुमने वो प्रगट कहावत नहीं सुनी है। बतलाओ, हम बतलाओ कि यह कहाँ का कौन सा न्याय है? पता नहीं कि आपने बहुत प्रचलित इस कहावत को सुना है या नहीं, कि किसी को कल पाकर काहू कल पाए, किसी को दुख देकर सुख कैसे कल पाए है। वो कैसे फलों को प्राप्त कर सकता है, वो कैसे सुख शांति प्राप्त कर सकता है। अर्थात हमें दुख देकर, हे प्रिय मेरे, हे मेरे परम कन्हैया, हे मेरे प्रेमी, तुम जो है कभी भी सुख को प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर बहुत ही मार्मिक एक प्रियतमा अपने प्रिय से कहती है कि भय अति निठुर मिटाए पहचानी दारी। तो पहले बड़े कठोर हो गए, सारी पहचान ही मिटा डाली, यही दुख हमें जाके लागी हाय हाय, इससे हमें बड़ा दुख हो रहा है। तुम तो निपट निर्दयी गए भूली सुधी, तुम तो बड़े निर्दयी हो, हमारी याद भी तुम्हें नहीं आती। हमें सूल सेलनी सो क्यों ना भुलाए है, और हमें जो है ये कांटों की पीड़ा दे के और ये हमें भुलाई नहीं जाती है। मीठे मीठे बोलो बोली ठगी पहले तो तब, पहले तुम बड़े मीठे मीठे बोले, हमें ठग लिया। अब जिया जा रहा था कहुद हौन न्याय है। अब हमारा जिया क्या है, हमारा हृदय जो है वो जल रहा है। बताओ ये कैसा न्याय है? सुनी है कि नहीं यह प्रगट कहावती जो काहू कल पाए है सु कल कल पाए है। क्या तुमने वो प्रगट कहावत सुनी है? काहू कल पाए है सु, कैसे कल पाए है? किसी दूसरे को दुख देने वाला कैसे फल प्राप्त कर सकता है, कैसे सुखी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले दोहे की तरफ। और अगला जो दोहा है वो है सेनापति का। बरन बरन तरु फूले उपवन वन, सोई चतुरंग संग दल लहियत है। बंद जिमी बोलत बोलत बीरद बीर कोकिल है, गुंजत मधुप गुण गान गान गुण गहियत है। आवे आस पास पुहपन की सुबास कोई, सौंधे की सुगंध माज सने रहियत है। शोभा को समाज सेनापति को, सुख साज आज आवत बसंत ऋतु राज कहियत है। यहाँ पर सेनापति जी की वाणी कहाँ यहाँ पर प्रयोग है। यहाँ पर ये षड ऋतु वर्णन से संबंधित है। यहाँ पर देखो क्या बताया गया है। बरन, बरन होता है वर्ण को कहते हैं हम, बरन यानी वर्ण, वर्ण यानी वर्ण, वर्ण रंग रंग। तरु फूले उपवन, तरु यानी कि पेड़, पेड़ जो है वो अलग अलग फूलों से जो है हमारे पेड़, उपवन, वन जो है वो अलग अलग प्रकार के वर्ण के फूलों से रंग चुके हैं। और ऐसा लग रहा है जैसे सोई चतुरंग संग दल लहियतु है। ऐसा लग रहा है कोई राजा जो है वो चतुरंगनी सेना, चतुरंगनी सेना जिसमें पैदल सेना, हाथी सेना, घुड़सवार सेना है ना, और अलग अलग प्रकार की जो सेनाएं होती है उसको क्या कहता है, चतुरंगनी सेना कहा जाता है। तो ऐसा लग रहा है कोई राजा जो है वो चतुरंगनी सेना लेकर आया है। बंदी जिमी बोलत बीरद बीर कोकिल, बंदी जिम वो बंदित, बंदी यानी कि वंदना, यहाँ बंदी वाला वो बंदी नहीं है, बंदी यानी वंदना करने वाले। जिमी बोलत बिरद, बिरद यानी किसी के बड़ाई करने वाले, बीर कोकिल है, ठीक है ना, यानी कि कोयल उस राजा का गुणगान करने वाले बंदी जनों अर्थात चारण भाट के समान बोल रही है। आपने वो गाना नहीं सुना क्या अभी जो रामायण के अंदर आ रहे थे, हम बंदी जन अपने राजा की महिम बिरुदावली बखान करे। तो बंदी जन वो कौन है? बंदी जन यानी वो बंदी नहीं है, जेल में बंद नहीं है, वो बंदी वो है, यानी बंदी का यहाँ पर चारण या भाट, ठीक है ना, चारण या भाट, बिरद बीर कोकिल है और इसकी जो चारण या भाट जो है, जो इसकी महिमा का बखान करती है वो कौन है? कोयल है। गुंजत मधुप गान गुण गहियत है, और जो मधुप यानी भंवरा जो है वो गुंजायमान करके इसके गुणगान जो है वो गा रहा है। आवे आस पास पूहू पन की सुबास कोई, और वहीं बसंत काल में आसपास चारों ओर से आने वाली फूलों की सुगंध भरी रहती है। मानो सौंदे के सुगंध सांझ सने रहियत है, मानो उस सुगंध से राजा सने रहते हैं। शोभा को समाज सेनापति को सुख साज आज। क्या कहते हैं आगे कि भाई सेनापति कवि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि शोभा के समाज यानी कि समूह तथा सुखपूर्ण सुंदर साज सज्जा से युक्त
आवत बसंत ऋतु राज कहियत है। बसंत आ रहा है जिसको ऋतु राजा कहा जाता है, ऋतुओं का राजा कैसे कहा जाता है। तो यहाँ पर बसंत ऋतु को राजा जैसा वर्णन यहाँ पर किया गया है कि इसके अलग अलग जो फूल है वो उसकी चतुरंगनी सेना है, और बंदी यानी चारण भाट के समान जो इसकी बिरुदावली कोयल गाती है, मधुप जो है इसके गुणगान गाते हैं, और आसपास जो सुगंध आ रही है वो ऐसा लग रहा है कि राजा ने जो है पूरा उस सुगंध में रहता है। शोभा को समाज, उसका समाज बड़ा सौभाग्यशाली है और समूह है, और समूह के साथ सेनापति सुख साज उस पूरे सुखों से युक्त बसंत ऋतुराज जो है वो आ रहा है। तो बड़ा ही सुंदर और अति मनोमय चित्रण यहाँ पर किया गया है। अगला लेते हैं, कर्म को मूल तन मूल जीव जग। ये पद्माकर से मैंने लिया है। देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण व्याख्याएं जो है जो मुझे लगी कि आपके आने लायक है, उन्हीं को यहाँ पर लिया गया है। तो इन महत्वपूर्ण व्याख्याओं को अगर आप कर लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। पर आप वीडियो को यहाँ पूरा देखेंगे तभी मज़ा आएगा, देखो, है ना। मैंने पिछली भी जब व्याख्याएं आपको करवाई थी, अगर आप उसको 1-2 बार 3 बार सुनते हैं तो उसका आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है ना। तो ये भी आप पूरी अगर सुनेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगले कवि को हम ले रहे हैं, अगले कवि है पद्माकर, ठीक है। और उनका व्याख्या है कि कर्म को मूल तन मूल जीव जग, जीवन को मूल अति आनंद ही धारिबो। कहे पद्माकर जू आनंद को मूल राज मूल केवल प्रजा को भौन भारिबो। प्रजा मूल अन सब, अनन को मूल मेघ, मेघन को मूल एक यज्ञ अनुसारिबो। यज्ञन को मूल धन मूल धर्म अरु। धर्म मूल गंगा जल बिंदु पान कारिबो। यहाँ पर एक पंक्ति यहाँ पर कट चुकी है, तो मैं यहाँ पर आपके लिए वो पंक्ति लिख देता हूँ जिससे कि आपको यहाँ से थोड़ी समस्या ना हो। तो अगली जो पंक्ति, इसमें एक पंक्ति यहाँ पर रह गई, वो था धर्म मूल गंगा जल बिंदु पान करिबो। बिंदु पान करीबो, ठीक है ना। यहाँ पे करीबो है ये वर्ड। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बताया गया है। प्रस्तुत अवतरण रस सिद्ध कवि पद्माकर द्वारा रचित गंगा लहरी से है, यानी गंगा की स्तुति की गई है और बताया गया कि संसार में हर चीज़ का मूल क्या है और सबसे विषय में श्रेष्ठ गंगा कैसे है। कर्म को मूल तन, कवि कहता है कि कर्मों का मूल यह शरीर है, तन मूल जीव जग, और संसार में इस शरीर का मूल जीव तत्व है। भाई कर्म का मूल तन है और इस तन का मूल ये जीव जगत है। जीवन को मूल अति आनंद ही धारिबो, अर्थात जीवन तत्व पर शरीर की स्थिति एवं सचेतनता है। इस जीवन का मूल अत्यधिक आनंद की प्राप्ति करना है। कहे पद्माकर जू आनंद को मूल राज, और आनंद का मूल क्या है? राज्य, राजा है। राज मूल केवल प्रजा भवन धारिबो, और राजा के लिए मूल क्या है? प्रजा है, प्रजा की सुख सुविधा है। प्रजा मूल अन्न, प्रजा का मूल क्या है? अन्न है। अन्न मूल मेघ, और अन्न का मूल क्या है? मेघ है, यानी बारिश है। बारिश होगी तो अन्न होगा, अन्न होगी तो प्रजा राजी रहेगी, प्रजा राजी रहेगा तो राजा राजी रहेगा, राजा राजी रहेगा तो आनंद रहेगा, आनंद रहेगा तो जीव रहेगा, और जीव रहेगा तो तन रहेगा, और तन रहेगा तो कर्म करेगा। तो यहाँ पे उसको उल्टा चल रहा है ना। कर्म का मूल तन है, तन का मूल जीव है, जीव का मूल आनंद है, आनंद का मूल राज है, राज का मूल केवल प्रजा है, और प्रजा का मूल अन्न है, और अन्न का मूल मेघ है। मेघन को मूल यज्ञ अनुसारी वो, और मेघ का मूल क्या है? जग के अनुसार यज्ञ है। यज्ञ जो है, जो व्यक्ति यज्ञ करेगा तभी हम क्या करते हैं कि मेघ होते हैं। यज्ञों का मूल धन है, यज्ञ को मूल धन, और यज्ञों का मूल क्या है? धन, और धन मूल धर्म, और धन का मूल क्या है? धर्म है। और अंतिम पंक्ति की धर्म मूल गंगा जल, वहीं उस धर्म का मूल जो है वो गंगा जल बिंदु पान करी, वो उन बूंदों का पान करना है। इसलिए गंगा जल की सर्वश्रेष्ठता यहाँ पर मानी गई है। यह धर्म आदि सभी से श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर कवि का जो गंगा प्रेम है, गंगा के प्रति कवि की जो भावना है, वो यहाँ पे स्पष्ट प्रकट हुई है। कर्म से लेकर व्यक्ति के यहाँ तक गंगा जल की विशेषताओं तक कवि ने वर्णन किया है। तो बड़ा ही आसान सा था ये भी। आगे चल